संगत जी, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो बाबा जी है, हमारे जो प्यारे बाबा जी है और हजूर जी है, वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों से ही मिलते हैं। जो आम लोग हैं उनसे नहीं मिलते। जिन लोगों को ऐसा लगता है, आज की जो साखी है ना संगत जी, ये उनके लिए है। कृपया इस साखी को उन लोगों में सेंड कर दे जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा जी सिर्फ वीआईपी लोगों से मिलते हैं, ना कि किसी आम लोगों से मिलते हैं। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम अपने जो घर, अपने बिजनेस, अपना सारा काम छोड़ के हम डेरे में जाते हैं, ठीक है। जब हम डेरे में जाते हैं, डेरे में जाने के बाद हमें जो वहाँ पे डिसिप्लिन होता है, जो सेवादार होते हैं, सिक्योरिटी होती है वहाँ की, हमें अगर थोड़ा सा भी वो कह देना कि भाई साहब इधर नहीं इधर चलना है, हमें इतना गुस्सा आता है कि हम बता नहीं सकते आपको। कि बहुत सा गुस्सा ऐसा होता है कि कई बार दिल करता है आना बंद कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सेवा है वो बाबा जी के हुक्म पे लगाई गई है। वो खुद थोड़ी ऐसा कर रहे हैं, उनको बताया गया है कि ऐसे आपने करना है। तो इसलिए आपको जो भी कहीं डेरे के अंदर, डेरे के बाहर कोई भी आपको अगर कुछ भी कहता है ना, तो जैसे भी आपको वो बोल रहा है आपको सेम वैसे ही करना है, अपनी मर्जी नहीं करनी, ठीक है संगत जी। अब बात आती है कुछ सेवादार, सबकी बात नहीं मैं कर रहा, कुछ सेवादार ऐसे होते हैं जो कि 40 साल 50 साल हो गए उनको सेवा करते। अब 40-50 साल जैसे उनको सेवा करते हो गए, इतने साल अगर वो सेवा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी जान पहचान बहुत सारी बन जाएगी। हर कोई व्यक्ति उनको जानेगा, हर कोई व्यक्ति उनको बुलाएगा, हर कोई व्यक्ति उनके सामने झुकेगा। लेकिन हुआ क्या, 40 साल 30 साल हो गए सेवा करते, लेकिन अंदर से कुछ दर्शन नहीं हुए, तो उल्टा अहंकार आ गया अपने मन में कि मेरे आगे सब झुक रहे हैं। जैसे कोई भी आ रहा है, राधा स्वामी बुलाया तो राधा स्वामी जी ऐसे बोल दिया बस, और उनको ऐसे फील होने शुरू हो जाता है कि मैं एक बहुत बड़ा सेवादार हूँ, मेरे आगे सब झुक रहे हैं, तो मेरे से ऊपर कोई नहीं है। गले में कार्ड है और मन में अहंकार है। ऐसा जब हम करेंगे, फिर चाहे हमारी उम्र सारी लग जाए, हमें अपने अंदर कुछ भी दर्शन नहीं होंगे। लेकिन जो भाई, जो बहन सेवादार, सच में सेवादार है, जिनके अंदर बहुत ही इमोशन है कि दुख किसी का वो देख नहीं सकते। अगर कोई डेरे में ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे चला नहीं जा रहा, उसका हाथ पकड़कर उसको छोड़ के आएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो गुम हो गया, उसको साथ लेंगे, पूरी डिटेल समझाएंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ऐसे ऐसे सेवादार भी हैं। और संगत जी, हम अभी बात करते हैं जहाँ से हमने बात थी जो शुरू की थी, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है कि बाबा जी सिर्फ वीआईपी लोगों से मिलते हैं और किसी से नहीं मिलते। आज जो हम आपके साथ बात शेयर करने लगे हैं, हम जो आपके साथ साखी शेयर करने लगे हैं, कोई भाई था, उसने हमें बताया, कहीं सेंटर में हम गए थे सेवा करने के लिए, वहाँ पर कोई भाई था, उस भाई ने बताया जो हम आपको बताने लगे हैं। वो भाई कहता कि मुझे 16 से 17 साल हो गए सेवा करते, 16 से 17 साल हो गए सेवा करते। मेरा सिर्फ एक ही दिल करता था कि मैं बाबा जी को पर्सनली मिलूं, बाबा जी के साथ बैठूं, चाय पीऊं, बाबा जी के साथ बातें करूं। बोलता कि
मेरी शुरू से ही यही इच्छा थी, लेकिन मेरी जो इच्छा थी आज तक कभी पूरी ही नहीं हुई। मेरे 16 या 17 साल हो गए मेरे यहाँ पे डेरे में सेवा करते, लेकिन आज तक मेरी इच्छा पूरी ही नहीं हुई। वो भाई बोलता कि मैंने फिर क्या किया, मैंने ये सोचा कि चलो अरदास करके देखते हैं, हो सकता है बात बन जाए। वो बोलता भाई कि मैंने अरदास करनी शुरू कर दी कि बाबा जी मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ और मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ बाबा जी मेरे पे दया मेहर कीजिए, कोई ऐसा रास्ता बताइए मुझे कि मैं आपके साथ बात कर सकूं। उसके बाद संगत जी वो भाई कहता कि मैंने बहुत टाइम ऐसे अरदास की, मेरी फिर भी बात नहीं बनी। फिर वो भाई कहता कि मैंने जो सेवा करता था वो सेवा मैंने डबल कर दी करनी, कि हो सकता है जैसे बाबा जी बोलता है हमारे जो कर्म है जब तक वो ख़त्म नहीं होते हमारी बात नहीं बनती। तो उसने भाई ने क्या किया, सेवा पे ज़्यादा शुरू कर दिया आना, सेवा करनी ज़्यादा शुरू कर दी। अब जैसे वो सेवा करता, मन में सिर्फ एक ही इच्छा कि मैं बाबा जी के साथ बैठूं, बाबा जी के साथ बातचीत करूं, बाबा जी के साथ चाय पीऊं, बस। लेकिन बात उसकी फिर भी नहीं बनी। अब वो रोज ही रोज अपनी फ़ोटो देखता बाबा जी की किसी वीआईपी के साथ, जैसे आप भी देखते होंगे सब, बाबा जी की कितनी फ़ोटो कितनी वीडियोस आती रहती है। तो वो हर टाइम वो देखता रहता है ऐसे। उसको इतना गुस्सा आता, बोलता कि बाबा जी किसी की भी नहीं सुनते। मुझे ऐसे लगता है कि बाबा जी किसी की नहीं सुनते। मैंने जो 16-17 साल दिए हैं वो मैंने अपने वेस्ट कर दिए, ख़राब कर दिए। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले परख करनी चाहिए थी, फिर मुझे गुरु बनाना चाहिए था। ऐसे उसने बोला भाई ने कि मैंने ऐसे किया। उसके बाद वो बोलता कि मैंने क्या किया, मैंने डेरे में जाना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले बोलता मैंने सेवा बंद की, जब मैंने सेवा बंद की, सेवा बंद करने के बाद क्या हुआ, मैंने डेरे में जाना बंद कर दिया। अब वो भाई बोलता कि मैंने डेरे में जाना बंद किया जैसे ही, तो उसके बाद क्या हुआ, अभी 2 से 3 दिन ही हुए डेरे में जाना बंद किया। बोलता कि मैं ये सोच रहा था मन में कि अब तो मैंने डेरे में भी जाना बंद कर दिया, अब अगर मैंने मिलना होगा, अब तो मैं मिल ही नहीं सकता कभी भी। पहले तो मैं डेरे में जाता था, सेवा करता था, वहाँ पर रहता था और चांस थे बाबा जी के साथ बैठने के, मिलने के। अब तो मैंने वो भी ख़त्म कर लिए क्योंकि मैंने छोड़ ही दिया सारा कुछ। अब संगत जी वो बोलता कि मैं बहुत दुखी था, इतना दुखी, मुझे हर टाइम रोना आता था कि मैं आखिर क्या मेरा ऐसा कर्म है जो कि मुझे बाबा जी से मिलने से रोक रहा है। अब वो भाई बोलता कि मुझे ज़्यादा दुख उस चीज़ का लगता था कि मैं हर टाइम यही इच्छा रखता था कि मैं बाबा जी से मिलूं, बाबा जी से बात करूं, लेकिन होती नहीं थी। फिर वो भाई बोलता कि मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी चला जाऊं, जल्दी जाने के बाद जो सबसे आगे बैठती है ना संगत, सबसे आगे, वहाँ पर बैठना शुरू कर दूं। हो सकता है बाबा जी की निगाह मेरे पर पड़े तो बाबा जी एक ना एक दिन मुझे बुला ले। वो भाई बोलता है मैंने कितने दिन पहले चले जाना डेरे में कितने दिन पहले चले जाना, वहाँ पर सबसे आगे जाकर बैठ जाना। कई बार वो बोलते कि वीआईपी चेयर लगी होती थी, वो जब वो आते थे तब मुझे पीछे बैठना पड़ता था। मुझे फिर गुस्सा आता था कि बाबा जी नहीं, ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए, हमारे लिए आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो बोलते मैंने 1 या 2 बार गया, लेकिन वो सिस्टम था जो वीआईपी, वो मुझे पसंद नहीं आया। जब कोई वीआईपी आके बैठता था चेयर पर
हम थे वो पीछे बैठे होते थे। मुझे इस चीज़ का बहुत गुस्सा आता था कि हम एक दिन पहले आ गए तो हमें आगे बैठने नहीं दिया। ये वीआईपी है जो लोग, इनको चेयर भी मिल गई और बाद में आए और बैठे भी आ गए हैं सबसे। उसके बाद वो बोलते मैंने पक्का मन बना लिया कि अब मैं छोड़ दूंगा। ये सब बस एक दिखावा ही है और कुछ नहीं है। वो बोलते मैंने छोड़ दिया सारा कुछ। फिर वो बोलते कि एक दिन मैं अपना मोबाइल देख रहा था। मोबाइल देखते देखते मेरे सामने न्यूज़ आती है कि ब्यास में डेरे में जो वीआईपी कल्चर था, वीआईपी माहौल था, वो सारे का सारा ख़त्म कर दिया है। जब वो बोलते मैंने खबर देखी, मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रोया। मेरे सारे के सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, मेरे से पूछने लग गए भी क्या हुआ, इतना क्यों रो रहे हो, क्या हुआ बताओ। वो बोलते कि मेरे से गलती हो गई, मैंने बाबा जी के ऊपर शक किया। वो बोलते मेरे घर वाले बोलते क्या हुआ, कौन सा शक किया। वो भाई बोलता कि मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसे कहा था कि अगर तू सच में सच्चा गुरु हो तो कुछ ना कुछ मेरे को यही एक दो दिन में ऐसी बात करके दिखाओ जो कभी भी ना हुई हो आज तक डेरे में। तो वो बोलते कि मुझे जिस चीज़ से गुस्सा आता था, जिस चीज़ से मुझे डेरे में जाना मैंने बंद किया था, वो देखो न्यूज़ आ रही है कि डेरे में जो वीआईपी था सिस्टम वो सारा बंद हो गया है। अब ये सिस्टम है कि जो भी पहले जाएगा वो बैठेगा आगे, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। वीआईपी जो लोग हैं वो भी अगर बाद में आएंगे वो भी पीछे बैठेंगे। तो वो भाई बोलता मेरा फिर यकीन इतना बढ़ गया कि मैंने फिर छोड़ा नहीं। फिर मैंने जितना मैं पहले जाता था फिर मैंने उससे भी ज़्यादा जाना शुरू किया। वो भाई बोलता कि अब मेरे पे बहुत दया है, बहुत मेहर है बाबा जी की। बोलते कि मैं अब भी वो बात याद करता हूँ ना, जब वो बात कि मैं ऐसा क्यों बोला कि अगर सच में आप सच्चे गुरु हो कोई ना कोई मेरे को दिखाओ अपना। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद ही ये अनाउंस हो गया कि जो डेरे में वीआईपी कल्चर था वो ख़त्म किया जाता है। ऐसे वो बोलते कि मेरे साथ खुद के साथ हुआ तो उन्होंने मेरे को बताया ये चीज़। तो संगत जी ये बिल्कुल गलत है बात। हम अगर बाबा जी के ऊपर ही शक करने लग गए फिर हमारा बचेगा क्या बताओ। अगर हमने बाबा जी पे शक ही करना था तो हमने शुरू ही क्यों किया है वहाँ पे जाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मैं बता नहीं सकता अब आपको। बहुत से संगत जी सच में ऐसे ऐसे लोग हैं कि पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसा कैसा सोचते हैं। कभी कभी दिल करता है बता दूं, कभी दिल करता है रहने दूं। लेकिन हमें अपने आप पे जो भी हमारा अपना है ना उसको सही रास्ते पर लेकर जाना है। अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है ना उसको समझाओ आप कि ये सब मत कर, तुम सही रास्ते पे चलो, तुम्हारा रास्ता कोई और है, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। तो देखना फिर बहुत ही जल्दी बाबा जी दया मेहर करेंगे और बहुत ही जल्दी आप पे कृपा होगी। बस आपने संगत जी कभी भी शक नहीं करना कि क्या ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ये जो शक है ना, शक नहीं करना आपने। तो ऐसे संगत जी थी जो बाई की साखी थी कि बाई ने ऐसे बताया कि मैंने शक किया, उसके 2 दिन बाद ही ऐसे हो गया कि वीआईपी कल्चर था जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो कुछ संगत जी थे, सवाल थे जो कि संगत ने पूछे थे। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कल वीडियो में उनका आंसर दूंगा। एक भाई पूछते हैं
जिन्होंने नामदान मिलने के बाद सुख दुख महसूस ही नहीं होता, एक जैसा होता है। हाँ, बहुत ही बढ़िया आपने बोला कि नामदान लेने के बाद हमें ना तो सुख महसूस होता है ना दुख महसूस होता है। ये बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। और किसी ने सवाल किया कि जो नामदान नहीं लिया है वो कैसे बैठे, प्लीज़ इसका मार्गदर्शन करें। ये भाई पूछते हैं, भाई है कि बहन है पता नहीं मेरे को, इन्होंने पूछा है कि जिन्होंने अभी नामदान नहीं लिया वो कैसे बैठे। देखो, अगर आपने नामदान नहीं लिया, आपको सिर्फ बैठना है, अलथी पलथी लगाकर चौंकड़ी मारकर बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रखनी है, जो सांस आ रही है अंदर बाहर जा रही है उसको बिल्कुल रिलैक्स करना है आपने। और अभी आप जिनको भी मानते हो उनका नाम जप करो, और आपने कुछ नहीं करना और ना ही आपको कुछ करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये काम करो आप देखना बहुत ही जल्दी बाबा जी आपको नामदान भी दे देंगे। नामदान नहीं मिला तो आपने बैठना है, बस अपनी बैठने की प्रैक्टिस करनी है। देखो, जो बाबा जी नामदान देते हैं ना, वो नामदान हमें सिर्फ 2.5 घंटे जपना होता है, बाद में मेडिटेशन ही करना होता है। इसलिए आप मेडिटेशन करना सीखो पहले। सीखना मीन्स कि बैठना शुरू कर दो। बस आप बैठो, बाबा जी की जो फ़ोटो है, बाबा जी का जो स्वरूप है वो अपनी दोनों आँखों में लाओ बीच में, और आपने कुछ नहीं करना। और किसी ने सवाल किया था कि मेरा मन भटकता रहता है, तो इसके बारे में आप बताइए क्या करें। जब मैं, ये बहन है या भाई है मेरे को पता नहीं है, इन्होंने ये पूछा है कि हमारा जो मन है बहुत ही भटकता है, और जब शब्द और सत्संग सुनते हैं तो मन थोड़ा सा लगता है, फिर थोड़ा सा हम भजन सिमरन करते हैं, लेकिन फिर से हमारा जो मन है भटकता है। तो ये सवाल जिन्होंने किया है उनको मैं बताता हूँ, आपको सेवा की कमी है। सेवा की कमी हो रही है मीन्स कि सेवा पे जाओ। जब आप सेवा पे जाना शुरू कर दोगे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपकी। ये मैं पक्का दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके घर के पास जो भी सेंटर है ना, घर के पास है चाहे थोड़ा दूर है, आप उस सेंटर में जाना शुरू करो। सेंटर में जाना शुरू करो, वहाँ पर अपनी सेवा लगवाओ, अपना कार्ड बनवाओ, सेवा का कार्ड बनवाओ, सेवा पे जाना शुरू करो। वहाँ पे जो बहनें होती है, भाई होते हैं, जो भी बच्चे हैं, सबको मिलो। उनके साथ जब मिलोगे, बातें सुनोगे, सत्संग सुनोगे, माहौल ऐसा बन जाएगा आपका जो मन है वो उस तरफ लग जाएगा। फिर आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि जो हमारा मन है उसको कुछ ना कुछ चाहिए। इसको अगर अच्छी चीज़ दे देंगे वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, गलत चीज़ दे देंगे वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए इसको अच्छी चीज़ ही दो कि ये भटके नहीं। तो एक किसी ने सवाल पूछा था कि जब हम नामदान लेते हैं हमें ब्रह्मचार्य का पालन कितना टाइम करना चाहिए। अब देखो, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ डिटेल में। जब हमें नामदान मिलता है, अगर आप शादीशुदा हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ही आपको जो भी संबंध बनाने होते बस। और अगर बाहर की किसी भी लड़की को देखोगे, बाहर अगर कहीं पे भी आप संबंध बनाओगे, वो आपका जो रूहानी शक्ति है, जो आपका बाबा जी ने आपको नामदान दिया है, जो आपके अंदर शब्द प्रकट होगा, जो आपको शब्द धुन सुनाई देगी, अगर आपने बाहर कभी भी कुछ किया गलत, वो सब आपका ख़त्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ है, तो ये एक देखो कि ये ऐसा है कि हमें एक मंथ में एक साधु थे, मैं उनकी बात बताता हूँ। एक साधु थे, उनसे पूछा गया था ये चीज़ कि हम जो शादीशुदा है, हम एक साथ रहते हैं, तो हम अपना जो ये संभोग है कब और कैसे कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं। उन साधु जी ने कहा था कि हमें जो आज्ञा दी गई थी,
हमें पहले दी गई थी कि हमें सिर्फ साल में एक बार करना चाहिए, फिर टाइम चेंज हो गया, फिर बोला गया 6 मंथ में एक बार करना चाहिए, फिर टाइम चेंज हो गया, फिर टाइम चेंज होने के बाद अब का जो टाइम चल रहा है, जो अब प्रेजेंट टाइम चल रहा है, अब उन्होंने बोला 1 मंथ में एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ में अगर हम एक बार कर लेंगे उससे हमारा जो शरीर है वो भी, हमारा जो ख्याल है, हमारा जो ध्यान है वो भी नहीं खराब होगा और हमारे मन में गलत विचार भी नहीं आएंगे अगर हम 1 मंथ में सिर्फ एक बार करेंगे। तो मैं इसका यही आंसर दूंगा कि 1 मंथ में एक बार ही करना चाहिए हमें, जो संभव करते हैं। ठीक है जी। तो अगर बाहर किसी पराई स्त्री के साथ अगर आप करते हो तो वो आपको नरक में लेकर जाएगी, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ना ही आपका भजन सिमरन बनेगा, ना ही आपको शब्द धुन सुनाई देगी, ना ही आपके अंदर शब्द प्रकट होगा। तो आपको 1 मंथ में एक बार बोला गया था, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है जी। ज़्यादा रोज रोज करोगे फिर आपका जो ख्याल है, आपका जो ध्यान है वो उस काम में लगा रहेगा, तो आपकी बात नहीं बनेगी। 1 मंथ में एक बार कर लो, 2 बार कर लो, तो वो कोई आपका ख्याल भटकेगा नहीं फिर। तो ये आज के यही थे क्वेश्चन। हम और देख लेते किसी का क्वेश्चन है तो। जो नामदान, हाँ बस हो गए, यही क्वेश्चन थे, हमने बता दिए सबके। अगर आपने भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई अगली वीडियो में दे देंगे। ठीक है संगत जी। तो बहुत ही आपका शुक्र है कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत आपका शुक्र है। तो चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर ले, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे जी। राधा स्वामी जी।